सभी प्यारे साथियों को अनुसर का नमस्कार। बिहार एस्टेट का एग्जामिनेशन जो आपके बिल्कुल करीब है। बिहार एस्टेट पर लगातार मैं आपको वीडियोस दे रहा हूं, क्वेश्चंस भी दे रहा हूं। आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को बहुत बैलेंस रखना है। एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप अदर स्टेट से हैं या अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं या डिस्टेंस इतनी ज्यादा कवरेज कर रही है कि आपको वहां पर पहले पहुंचना चाहिए, तो फिर ये मान के चलिए कि कम से कम 12 घंटे का माइंड फ्रेशिंग रेस्ट आपको हर कीमत पर चाहिए होगा। तो वो आप रेस्ट अपना मेंटेन करके घर से चलिएगा कि हम वहां पर इतना रेस्ट कर लेंगे, क्योंकि माइंड को रिफ्रेश करना एग्जामिनेशन से पहले बहुत जरूरी है। अगर आपने माइंड को रिफ्रेश कर लिया तो फिर आपका जो पेपर होगा वो एज कंपेयर टू स्ट्रेचिंग जो माइंड होगा उसके कंपेयर में, जो माइंड टेंशन में होगा उसके कंपेयर में कम से कम 30 से 40% अच्छा पेपर हो जाता है। जब माइंड पे स्ट्रेस रहती है बहुत सारी, जैसे मान लीजिए अगर आप यूपी से जा रहे हैं, पटना सेंटर चला गया आपका, तो फिर आपको मेरे हिसाब से बिफोर 1 नाइट पहुंच जाना चाहिए। एक रात आप अच्छी नींद ले लें और उसके बाद जब पेपर देने जाएंगे तो अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। ये मेरा मानना है और मेरी आपको ये सलाह भी है। दोनों चीजों का ख्याल रखिएगा। और दूसरी चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप यहां पर एक चीज, जो क्वेश्चंस आपको आए उस पर आपको पेशेंस रखना है बहुत अच्छे तरीके से, और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। अगर पेपर आपका इजी मिल जाता है, पेपर में आपको सब क्वेश्चन आ जा रहे हैं, तो घबराना नहीं, अरे यार मुझे सब आते हैं। उस सब आने में बहुत टेंशन पैदा हो जाती है। उस टेंशन को मिटाने के लिए आपको सबसे पहले अपने माइंड को शांत करना है, बिल्कुल शांत कि यार मुझे सब आ रहा है, ठीक है मैं आराम से करूंगा, मैं निकालूंगा बिहार एस्टेट, ऐसा मान करके आपने क्या करना है, जो क्वेश्चंस नॉर्मल वे में 1 अटेम्प्ट पर हो जाएं, जो क्वेश्चंस नॉर्मल वे में 1 अटेम्प्ट से हो जाएं, उनको पहले आप कर लीजिएगा। केमिस्ट्री पहले करिएगा जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन हो जाए। और साथ ही साथ आपको सलाह दूंगा कि न्यूमेरिकल पार्ट आने की संभावना थोड़ी कम है। अगर आए न्यूमेरिकल तो जो इजी वे में हो जाए उन न्यूमेरिकल पर विशेष फोकस करके जल्दी कर देना, और जिन न्यूमेरिकल को टाइम कंज्यूमिंग न्यूमेरिकल माने जाएं वो न्यूमेरिकल आप जो हैं वो थोड़ा सा समय दीजिएगा उन्हें बाद के लिए, ठीक है। जो टू द पॉइंट क्वेश्चन हो फटाफट फटाफट टिक कर लीजिएगा, और जो अपनी ओएमआर हो वो क्वेश्चन 5 या 6 7 8 करने के बाद तुरंत ओएमआर फाइनल कर लेना, ठीक है। अगर कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अटेम्प्ट आपको तुरंत ही करना पड़ता है। लेकिन अगर सीबीटी मोड नहीं है तो फिर आपको, अगर ऑफलाइन एग्जामिनेशन आप दे रहे होते, दोनों की बात कर रहा हूं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चन कर लीजिए, ओएमआर ब्लैक कर दीजिए, 10 क्वेश्चन कर लीजिए, ओएमआर ब्लैक कर लीजिए। ये सब चीजें अगर आप मेंटेन कर पा रहे हो तो मुझे लगता है कि आपके एग्जामिनेशन में वो मार्किंग स्कीम को बढ़ाएगा और साथ ही साथ सिलेक्शन की उस डिस्टेंस को घटा देगा, जो जैसे कहते हैं ना एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर देगा। जब एक्टिवेशन इंक्रीज एनर्जी डिक्रीज करेगा तो पाथ छोटा हो जाएगा, और पाथ छोटा हो जाएगा तो आप आसानी से अपने उद्देश्य पर पहुंच जाओगे। ये मेरा मानना है, और लोगों के अनुसार जो जिन्होंने एग्जाम दिए, जिन्होंने क्वालिफाई किया, मैं भी उसमें शामिल हूं, ये हम लोगों का तजुर्बा आपको बता रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चंस जरूर मार्क करिएगा अगर निगेटिव मार्किंग पे आप चल रहे हैं। मैं दोनों बातें इसलिए बोलता हूं कि सिचुएशन कब बदल जाती है पता नहीं लगता है। निगेटिव मार्किंग में है तो सबसे पहले अपने अटेम्प्ट देखिए कि करेक्ट अटेम्प्ट कितने हैं, और इनकरेक्ट में जो डाउटफुल क्वेश्चंस हो उनको रोक करके रखिए। अगर 10% सफलता के चांस दिख रहे हैं कि 10% ये राइट हो जाएगा तो फिर आप उस पर जोर लगा दीजिए, और अगर आपको लगता है 50% में जाने की चांस है तो क्वेश्चन को लीव कर दीजिए, छोड़ दीजिए। और अगर क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग नहीं दिखाई दे रही है तो फिर आप लोगों को क्या करना चाहिए, फिर मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को क्वेश्चन सभी कर लेना चाहिए, लेकिन परसेंटेज ऑफ रॉन्गनेस कम रखोगे तो ठीक है, क्योंकि कभी कभी मार्किंग ये भी चेक कर लेती है कि रॉन्गनेस कितनी जा रही है।
उससे भी मेरिट पर इफेक्ट पड़ता है। वो कब पड़ता है? जब कंपैरेटिविटी दोनों के नंबर सेम आ जाते हैं, उस समय उस चीज को काउंट किया जाता है। तो हालांकि ऐसी सिचुएशन आने के चांस नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अपने एग्जामिनेशन पर परफेक्टनेस लानी है तो मेरे बताई हुई बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। और मैं ईश्वर से जरूर कामना करूंगा कि आपके बिहार स्टेट के एग्जामिनेशन में आपका सिलेक्शन हो। आप अच्छे से जाइए, अच्छे से पेपर दीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए। मेरा आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, आप सफल जरूर होंगे। और साथ ही साथ आपको जितनी भी वीडियोस दी जा रही हैं, ये वीडियोस लगातार देखते रहिए। और इनको सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आपको लगे, मेरे अकॉर्डिंग तो होते ही हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट आपके अकॉर्डिंग लगे उनको भी आप जो है वो फटाफट आगे बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, नोट डाउन करके अपने पास सेव कर लेना, और सेव करने के बाद आप जो है उन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिए, ये मेरा मानना है। तो आप बेस्ट प्रिपरेशन के साथ देने जाइए, ईश्वर की कृपा आपके साथ बनी रहेगी। और मैं सरस्वती मां से जरूर विनती करूंगा कि आप बिहार स्टेट के एग्जामिनेशन में सफल जरूर। तो वीडियो हमारी तरफ से ये सिर्फ कांग्रेचुलेशन है आपके लिए, आपको विश यू ऑल द बेस्ट है कि आप अच्छे से पेपर दे करके आए। और हमारी कही हुई इन छोटी छोटी बातों को जरूर ध्यान रखिए, समय की बचत के साथ पेपर को अच्छे ढंग से बिफोर टाइम और ओएमआर को कायदे से फिलिंग करने के बाद कॉन्फिडेंस से बैठिएगा, मुस्कुराते हुए एंटर करिएगा और हंसते हुए बाहर निकलिएगा, ये मेरा मानना है। ईश्वर आपका सिलेक्शन करे, ईश्वर आपको उस मुकाम पर जरूर पहुंचाए जिस पर वाकई में आप पहुंचना चाहते हैं। थैंक यू।